सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स जिनकी मदद से हम लोग इजीली समझ पाएंगे कि एक्चुअल में हम लोग कैसे किसी फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या फिर ओनली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव कर पाते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर। ओके, सो मैं आपके साथ यहाँ पे 5 एग्जांपल्स डिस्कस करूँगा जिसके अंदर आपके ऑलमोस्ट हर टाइप के सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो आप लोग इन पाँचों एग्जाम्पल्स को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू, अगर आपके पास है 10 माइनस में 6x माइनस में 2x स्क्वायर और आपके पास यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं गिवन। ओके, सो याद रखिए जब कभी भी आपके पास कोई इंटरवल ना गिवन हो इसका मतलब आप लोगों को पूरी पूरी रियल लाइन के ऊपर ये चेक करना होता है कि आपका फंक्शन किन किन इंटरवल्स के लिए इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। ओके, सो आपको पता है कि आपके पास जो फंक्शन गिवन है यहाँ पे वो आपके पास गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू 10 माइनस में 6x माइनस में 2x स्क्वायर। तो ये आपके पास एक्चुअल में फंक्शन गिवन है। आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना। सो नाउ आपको यहाँ फाइंड करना है एफ डैश एक्स। सो ये आपके पास अल्टीमेटली आएगा 0 माइनस में 6 एंड देन माइनस में 4x। तो आप इसको बोल सकते हैं अल्टीमेटली, लेट सपोज आपने माइनस का 2 ले लिया कॉमन, सो यहाँ पे आपके पास आएगा 3 प्लस में 2x। ऑल राइट, नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आप लोग एफ डैश एक्स को 0 पुट करते हैं। याद रखिएगा एफ डैश एक्स को 0 पुट करने का मतलब क्या होता है, आप लोग वो सारे पॉइंट्स निकाल रहे हैं जहाँ पे भी उस कर्व के ऊपर स्लोप जो बनेगा वो हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, यानी कि उसी पॉइंट पे आपका फंक्शन अपने नेचर को चेंज करता है। ओके, सो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे, अब हम करेंगे पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। अगर हम करते हैं देखिए आपको क्या ऑप्टेन होगा यहाँ पे। सो दिस विल इम्प्लाइज दैट माइनस का 2 इंटू में 3 प्लस में 2x शुड बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए हमारे पास। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आपको 0 मिल रहा है। इट मीन्स या तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू 0 या फिर सेकंड नंबर इक्वल टू 0। फर्स्ट नंबर आपके पास है -2 जो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब सिर्फ यही आपका होगा इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपके पास आएगा 3 प्लस में 2x इक्वल्स टू 0 एंड विच इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा माइनस का 3/2। यानी कि आपके पास सिर्फ एक पॉइंट ऐसा आया है जहाँ पे फंक्शन अपने आप को बदल रहा होगा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ x इक्वल टू -3/2 आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट आया हुआ है। ओके, नाउ आपका नेक्स्ट काम होता है कि आप लोग जो गिवन इंटरवल आपके पास है उसको आप ड्रॉ करें। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तो आपके पास कोई इंटरवल गिवन नहीं था। ओके, सो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे पूरी पूरी रियल लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पे पूरी पूरी रियल लाइन को ड्रॉ किया। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी। याद रखिएगा जो भी आपके पास यहाँ पे इंटरवल गिवन होगा आप उसी को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं गिवन तो आप क्या करेंगे, पूरी पूरी नंबर लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और जो भी आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं उसको आप प्लॉट करेंगे। तो आपके पास पॉइंट आया है यहाँ पे माइनस का 3/2। आपने ये देखा कि जो आपके पास पॉइंट आया है माइनस का 3/2 उसने उस गिवन इंटरवल को डिवाइड कर दिया दो सब इंटरवल्स के अंदर, एक है आपके पास ए और एक है आपके पास बी। नाउ इतना सब काम करने के बाद आपको एक और काम क्या करना है, आपको यहाँ पे एक चार्ट ड्रॉ करना है और चार्ट में आपको लिखना है क्या, ध्यान से देखिए। सो आपको यहाँ पे एक चार्ट ड्रॉ करना है। चार्ट में आपको सारे के सारे लिखने हैं सब इंटरवल्स और यहाँ पे कुछ आप लोगों को कैलकुलेशंस वगैरह भी करनी है। ओके, ध्यान से देखिए क्या करना है आप लोगों को यहाँ पे। सो आपको यहाँ पे लिखना है सब इंटरवल आपके पास कौन कौन से होंगे एंड देन आपको यहाँ लिखना है साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या होगा आपके पास एंड देन आपके पास कंक्लूजन क्या निकला इससे। देखिए हम कैसे करेंगे इस चीज़ को। तो आपने देखा कि आपके पास दो सब इंटरवल्स बने थे। पहला था आपके पास ए जिसके अंदर जो एलिमेंट्स थे वो क्या थे आपके पास, वो इंटरवल था आपके पास माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस का 3/2 एंड आपके पास एक और इंटरवल बना था यहाँ पे बी जिसके अंदर था आपके पास इंटरवल 3/2 से लेके इन्फिनिटी। ऑलराइट, नाउ आपको एक काम करना है, आप लोगों को इस ए इंटरवल में से किसी भी एक पॉइंट को पिक करना है एंड उसको आपको पुट करना है इस एफ डैश एक्स के अंदर और आपको देखना है कि आपके पास नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। ओके, सो आप लोग क्या काम कीजिए, ये है आपके पास माइनस का 3/2। आप लोग जानते हैं इसके बाद आपके पास कहीं ना कहीं -2 आ सकता है, तो मैंने -2 को पिक कर लिया। अब देखिए -2 को पिक करने के बाद आपका जो एफ डैश एक्स है वो नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया। तो इसे करने के आपके पास दो तरीके हैं, याद रखिएगा।
आप लोग डायरेक्टली इसको पुट करके यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी, या फिर जब कभी भी आप लोगों का एफ डैश एक्स फैक्टर्स की फॉर्मेट में आएगा, लेट सपोज आपके पास एफ डैश एक्स जो आया वो फैक्टर्स की फॉर्मेट में आया, तो यहाँ पे आपका ये साइन कैलकुलेट करना बहुत ईजी होता है। देखिए कैसे, यहाँ पे जो आपके पास एफ डैश एक्स है वो कंबाइन हो रखा है दो एलिमेंट से, एक है आपके पास -2 और एक है आपके पास 3 + में 2x। आपको पता है -2 का साइन हमेशा नेगेटिव होगा, ओके, ये साइन हमेशा नेगेटिव होगा। और अगर आप लोगों ने -2 पुट किया इस सेकंड फैक्टर के अंदर, देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा, 3 + में 2 × -2, सो अल्टीमेटली यू विल गेट 3 -4, अल्टीमेटली आपको मिलेगा -1 जो कि अगेन नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव आपके पास बन जाएगा पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप लोग इजीली बिना वैल्यू को फाइंड करे भी क्या कर सकते हैं, साइन ऑफ एफ डैश एक्स को फाइंड कर सकते हैं। ऑलराइट, और आपको पता है अगर आपके पास पॉजिटिव आया है इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि आपका फंक्शन वहाँ पे इंक्रीजिंग होगा। ऑलराइट, now ध्यान से देखिए, आपके पास जो सेकंड इंटरवल है वो है आपके पास -3/2 से लेके इन्फिनिटी, तो आपको पता है इस इंटरवल के बीच में कहीं ना कहीं पे एक 2 आएगा। आप चाहे तो कोई भी नंबर यहाँ पुट कर सकते हैं, याद रखिएगा बस -3/2 आपको पुट नहीं करना है, इसके बाद का कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे 2 पुट किया, तो अगेन आपको पता है कि -2 तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। ऑलराइट, -2 हमेशा नेगेटिव रहेगा। एंड अगर आपने इस फैक्टर के अंदर 2 पुट किया तो आपके पास आएगा 3 + में 4 यानी कि 7 जो कि है पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब आपके पास ये हो जाएगा नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज़ व्हाट, अल्टीमेटली नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब ये फंक्शन यहाँ पे डिक्रीज़ करेगा। तो आपको पता है कि जहाँ जहाँ फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है वो आपके लिए डिक्रीजिंग वाला इंटरवल हो गया, और जहाँ जहाँ फंक्शन आपके लिए इंक्रीज़ कर रहा है वो आपके पास इंक्रीजिंग वाला इंटरवल हो गया। ओके, नाउ अगर आपको फाइंड करना है यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो याद रखिएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर आप कभी भी क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर कितना, ये आपके पास आंसर आएगा इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे है, तो इंक्रीजिंग है सिर्फ इस इंटरवल के अंदर, तो ये हो जाएगा आपके पास -∞ से लेके -3/2। एंड देन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा, सो याद रखिएगा जहाँ भी आपके पास वर्ड आ गया स्ट्रिक्टली, वहाँ पे कभी भी आप लोग क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो डिक्रीजिंग आपके पास यहाँ पर है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास -3/2 से लेके इन्फिनिटी। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि सिर्फ इंक्रीजिंग कहाँ पर होगा, सिर्फ इंक्रीजिंग कहाँ पर होगा, तो याद रखिएगा इंक्रीजिंग वाले केस में आप लोग क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, सो ये हो जाएगा -∞ से लेके -3/2, और क्योंकि 3/2 हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट था इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। सिमिलरली डिक्रीजिंग में क्या होगा, सो डिक्रीजिंग में अगेन आप लोग क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, जो भी आपके पास स्ट्रिक्टली का आंसर आया है उसमें आप लोग क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड कर दें, तो ये हो जाएगा आपके पास -3/2 से लेके इन्फिनिटी। ओके, सो जब कभी भी आपके पास इंटरवल यहाँ पे क्वेश्चन में ना गिवन हो, देन आप लोग पूरी रियल लाइन को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे एंड देन क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स जितने भी आपके पास आए हैं उनको आप प्लॉट करेंगे उस रियल लाइन के ऊपर एंड देखेंगे आपका रियल लाइन जो है वो कितने इंटरवल्स में डिवाइड हो गई। उसके लिए आप यहाँ पे एक चार्ट बनाएंगे एंड देन चार्ट के हिसाब से आप ऑब्जर्व करें कि आपके पास साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या आया है। याद रखिएगा अगर आपके पास एफ डैश एक्स जो आया है वो फैक्टर्स की फॉर्मेट में आया है, तो यहाँ पे साइन इवेलुएट करना बहुत ही आसान होता है, आप लोगों को पूरी वैल्यू इवेलुएट कभी नहीं करनी होती। आप देखिए बस कि इसका साइन क्या है, इसका साइन क्या है और इसका साइन क्या है, एंड बेस्ड ऑन इन सबके साइन आप जानते हैं कि प्लस माइनस जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है उन सबको सॉल्व करने के बाद अल्टीमेटली आपको नेगेटिव मिल रहा है कि पॉजिटिव मिल रहा है। अगर आपको पॉजिटिव मिलेगा तो आपका फंक्शन उस वाले इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, और अगर आपको नेगेटिव मिलेगा इसका मतलब उस वाले इंटरवल में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ओके, सो ये था आपके पास फर्स्ट सवाल। मैं इस टाइप के 5 सवाल आपको करने वाला हूँ। ओके, तो इसको आप प्लीज़ एक बार ऑब्जर्व कर लें।